मुसलमानों की बात है। आज तक 1947 से 2021 तक आज तक फिलिस्तीन के लोगों ने भारत के मुसलमानों से मदद नहीं मांगी। ये सबसे बड़ी शर्म की बात भारतीय मुसलमानों के लिए, मेरे लिए भी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि फ़लस्तीनी मुसलमान अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय मुसलमान अपनी बाबरी मस्जिद को बचाने में कामयाब ना हो सके, अपनी बाबरी मस्जिद को बचाने की लड़ाई ना लड़ सके, तो वो क्या मस्जिद अक्सा के लिए लड़ाई लड़ेगा, वो क्या इजराइल की लड़ाई लड़ेगा। और पाकिस्तान से उन्होंने मदद इसलिए मांगी क्योंकि पाकिस्तान की अपनी तंजीम, अपना ग्रुप, अपना ऑर्गेनाइजेशन और अपनी पार्टी है, अपनी सरकार है। वो इजराइल के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तुर्की के पास अपनी पार्टी, अपनी तंजीम, अपना ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी सरकार है। तैयब अर्दोगान भी कभी न कभी कुछ कर सकता है, मलेशिया कर सकता है, सऊदी अरब एक साथ हैं। लेकिन भारत के मुसलमान भिन्न भिन्न पार्टियों में बिखरे हुए हैं। मैं 3 राज्यों के मुसलमानों की बात करूंगा। मैं वेस्ट बंगाल कैलकाटा में रहता हूँ। जिसको बात बुरी लगे वो चाहे मेरे साथ बदसलूकी कर सकता है, मुझे मार सकता है, मुझे कोई डर नहीं है। सच बताने के लिए मैं हमेशा आगे हूँ। अगर मैं मोदी के ख़िलाफ़ बोल सकता हूँ बेखौफ होकर, तो उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं जिन्होंने 70 साल में मुसलमानों को बस से बदतर स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारे देश में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तब देश में एनडीए की सरकार थी, और उससे पहले जब बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया गया तब राजीव गांधी की सरकार थी। तब भी भारत के मुसलमान कांग्रेस को वोट देते रहे। तो फ़लस्तीन के लोग क्या खाक इनकी मदद मांगेंगे? जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उसके बाद जब गुजरात में दंगा लगाया गया, उसके बाद हमारे देश में कांग्रेस की सरकार बनी, राहुल गांधी की। उस कांग्रेस की सरकार बनी जिस कांग्रेस के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद का ताला खोलकर उसके अंदर मूर्ति पूजा कराई गई। फिर भी हमारे देश के बेशर्म मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस की सरकार बनाई। 10 साल तक, 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। उस बीच कांग्रेस चाहती तो नरेंद्र मोदी को फांसी के तख्ते पर पहुंचा देती, गुजरात 2002 का बदला लेती, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का बदला लेती। लेकिन कांग्रेस ने आंख बंद करके मुसलमानों को वोट खाकर, मुसलमानों को बीच डरा कर पूरा 10 साल मुसलमानों को बस से बदतर स्थिति में डाल दिया और मुसलमानों की एक भी मदद नहीं की। उसके बाद भारतीय जनता की पार्टी की सरकार 2014 से लेकर अब 2021 तक है। इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत का 80% मुसलमान आज भी कांग्रेस की गुलामी कर रहा है, कांग्रेस का पैर चाट रहा है, कांग्रेस के साथ खड़ा है। सबसे ज्यादा मुसलमान किन राज्यों में है? उत्तर प्रदेश। करोड़ों की तादाद में मुसलमान है। पूरा उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमानों की आबादी है। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का मसीहा कोई मुसलमान नहीं है, मुसलमानों की पार्टी कोई इस्लामिक पार्टी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का मसीहा अखिलेश यादव है। तो क्या खाक फ़लस्तीनी मुसलमान भारतीय मुसलमान का साथ चाहेगा? करोड़ों की आबादी में होकर भी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मसीहा कौन? अखिलेश यादव। इसके नेतृत्व में मुजफ्फरनगर के दंगे हो गए। इसकी सरकार थी। पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठती देखती रही और हज़ारों मुसलमानों को जला दिया गया। सैकड़ों मुस्लिम बच्चियों के साथ रेप किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने रेप किया है। लेकिन अखिलेश यादव ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई मदद नहीं की। एक आज़म खान भी था, उसने भी कोई मदद नहीं की। हाँ, रिलीफ पहुँचाया गया, खाना पहुँचाया गया, लेकिन जो मारे गए वो मारे गए, ख़त्म। करोड़ों की तादाद में रहकर भी अपनी पार्टी नहीं है। वेस्ट बंगाल भी मुसलमानों की आबादी करोड़ों में है। मेरे ख्याल में 4-5 करोड़ की तादाद में वेस्ट बंगाल में मुसलमान हैं, फ़लस्तीन से कहीं ज़्यादा। और वेस्ट बंगाल में मुसलमानों का मसीहा कौन है? ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस। मैं बस एक बात बंगाल के मुसलमानों से पूछता हूँ, जब तुम्हारा खून खौल रहा हो ना, जब मैं ममता के खिलाफ बोलता हूँ तुम्हारा खून खौल जाता है, तुम मुझसे बदसलूकी करते हो, उल्टी सीधी कमेंट डालते हो, गालियाँ देते हो, मुसलमान होकर मुसलमानों को गाली देते हो एक ब्राह्मण टीएमसी के लिए ना। सुनो, फ़लस्तीन पर जब अटैक हुआ तब ममता बनर्जी ने एक वर्ड भी नहीं बोला। और 5 करोड़ आबादी होने के बाद भी कोई भी मुसलमानों की पार्टी वेस्ट बंगाल में नहीं जीत पाती है। ना ये लोग एमआईएम को वोट देते हैं, ना ही कोई और पार्टी को वोट देते हैं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस को। तो क्या फ़लस्तीनी खाक इनसे मदद मांगेगा? और महाराष्ट्र में भी मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी, और महाराष्ट्र में मुसलमानों का मसीहा कौन है? शरद पवार। मजाक नहीं उड़ा रहा, ये उसकी रियलिटी है। उसने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया, कभी कोई काम नहीं किया। उसके बावजूद भी मुसलमानों ने अपनी पार्टियों को छोड़कर शरद पवार को वोट देकर शिवसेना के साथ सरकार बना दी। वो शिवसेना जिसने बाबरी मस्जिद तोड़ा है। तो वो फिलिस्तीनी मुसलमान जिनके मस्जिद पर आफत आया हुआ है, जिनकी ज़मीन छीनी जा रही है, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को आवाज़ लगा रही है, वो मुसलमान जो
अकेले अपने दम पर यहूदियों से लड़ रहा है, क्या वो मुसलमान ऐसी कौम से मदद मांगेगा जिस कौम ने उस पार्टी को वोट देकर उसकी सरकार बनाई जिसने राम मंदिर को तोड़ा था? शर्म आना चाहिए भारत के मुसलमान को, शर्म। इजराइल ने फलस्तीन पर अटैक किया, ना ममता बनर्जी ने कुछ बोला, ना ही शरद पवार ने कुछ बोला, और ना ही अखिलेश यादव ने कुछ बोला, ना राहुल गांधी ने कुछ बोला, ना प्रियंका गांधी ने। और आने वाले वक्त में भारत का मुसलमान बेशर्म होकर इन तमाम पार्टी को वोट देगा। मैं मुझसे लिख कर ले लो। यही वजह है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों ने आज तक भारत के मुसलमानों से कभी भी कोई भी मदद नहीं मांगी, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत के मुसलमान जो अपनी मस्जिद नहीं बचा सकते, अपनी पार्टी खड़ा नहीं कर सकते, अपना लीडर नहीं चुन सकते, वो क्या फ़लस्तीनी की मदद करेगा? थूकते हैं फ़लस्तीन के मुसलमान भारत के मुसलमानों पर। और हम इसी लायक हैं, जब तक हम एकजुट नहीं होते, बरेलवी शिया सुन्नी का झगड़ा आपस में ख़त्म नहीं करते, भाई भाई बनकर सफ़ एक करके नमाज नहीं पढ़ते, एक लीडर को नहीं चुनते, तब तक कोई भी हमसे मदद की उम्मीद नहीं रखेगा। और हम भारत में भी इसी तरीके से मारे जाएंगे। बस आज की वीडियो इतनी ही तक। बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको भी मेरा मैसेज समझ में आया हो और उसे लगता हो कि हाँ आज भारत के मुसलमानों की आंखों को खोलनी चाहिए, तो वह एक काम करे, वो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करे। आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे। YouTube का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर इंस्टेंट लाइक, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर किया जाए, और अगर कमेंट पर अपनी बातों को रखा जाए कि आप मेरी बातों से मुत्तफिक है, हाँ या ना। क्या हम अपनी पार्टी को चुनेंगे? क्या हम एक लीडर को चुनेंगे या हज़ारों लीडरों में पड़ जाएंगे? यह फैसला आपको कमेंट पर अपनी बातों को रखिए। तो यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और फ़लस्तीन मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए जिनकी ईद तो मनाई जा रही है लेकिन उनकी ज़मीन पर ख़तरा मंडरा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत व बरकात आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पे सपना।